हाय वेलकम टू माय चैनल महेश मल्टीमल क्रिएटर्स। हमेशा की तरह आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। काफ़ी दिन हो गए मैंने अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके ज़िंदगी से, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से काफ़ी जुड़ा हुआ है। कई बातें हमारे साथ ज़िंदगी में ऐसी हो जाती है कि हमें पता नहीं चलता कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों है, और ऐसा हो रहा है तो आखिर इसकी वजह क्या है। इसीलिए ऐसी कुछ बातें जो हमेशा आपकी को याद रखे कि अगर इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल हो सकती है। चलो ज़्यादा देर न करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक तो ज़रूर बनता है। वेलकम टू माय चैनल महेश मल्टीमल क्रिएटर्स। स्टार्ट द टॉपिक। ज़िंदगी में हमेशा याद रखना कि जब आप घर से बाहर जाते हो, ज़िंदगी में जब भी आप घर से बाहर जाते हो तो हमेशा यानी कभी भी काफ़ी लोगों को आदत होती है कि वो घर से निकल जाते हैं और सोचते हैं कि हम बाहर कुछ खा लेंगे वगैरह वगैरह, या जो टिफ़िन वगैरह लेके जाते हैं और एक आध दिन वो भूल जाते हैं। तो आपको मैं हमेशा ही मुझे लगता है कि लोगों ने इस बात पे ज़्यादा गौर किया होगा कि जिस दिन आप घर में खाना खा के नहीं जाते तो उस दिन आपको दिन भर खाना नसीब नहीं होता। यानी आप जब घर में खाना नहीं खाते उस वक्त आपने ये बात गौर की होगी, पूरा दिन आपका वेस्ट जाता है लेकिन उस दिन आपको खाना नसीब नहीं होता। ये जो आदत है वो हमारी ज़िंदगी से ऐसी लगी हुई थी कि हमें ये समझ में नहीं आता कि ऐसा आखिर क्यों हुआ, मैं आज दिन भर क्यों नहीं खाना खा सका। लेकिन जब भी आप घर से निकलते हो, घर से 2 निवाले भी खा के अगर आप निकलते हो तो आपको बाहर 10 लोग आपको खाने को पूछेंगे। आप कभी आपने ऑब्ज़र्व किया नहीं किया, लेकिन इस बात को आप ज़रूर ऑब्ज़र्व करना कि जिस दिन आप खाना खा के घर से नहीं निकलते आपको बाहर कोई पूछता भी नहीं, और हो सके तो आपको खाने के लिए उस दिन वक्त भी नहीं मिलता और वो दिन पूरा वेस्ट जाता है। तो हमेशा याद रखें, कोई फंक्शन में जा रहे हो, शादी ब्याह में, तो भी घर से 2 निवाले तो भी खा के निकला करो। नहीं तो काफ़ी बार होता है कि यार शादी है चलो वही खा लेंगे, इसलिए उस दिन हम घर में खाना नहीं पकाते। और होता ये है कि वहाँ तो खाना खाने जाओगी लेकिन वहाँ खाना खाने के लिए डिले होता है, यानी काफ़ी वक्त निकल जाता है, आपको ज़ोरों से भूख भी लग जाती है लेकिन वक्त निकल जाता है। और यही जो बातें हैं वो आपको समझ में नहीं आती कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। और इसकी वजह यही है कि अगर घर में जो भी दोने वाले आप खा के निकलते हो तो आप हमेशा याद रखना कि आपके लिए यानी खाना आपको इंतज़ार नहीं करवाता। ये हुई पहली बात। हमेशा घर से बाहर निकलते वक्त हमेशा यानी दोने वाले खा के निकलो। अगर फिर भी आप जल्दबाजी में हो और आप नहीं खा सकते सुबह सुबह, या ऐसे ड्यूटी पे हो कि जहाँ आप सुबह घर से खा के निकलते, तो भी आप अपने साथ अपना टिफ़िन साथ में लेके जाओ। क्यों? तो टिफ़िन अगर साथ में लेके जाते हो इसका मतलब आपके साथ आपका खाना आपके साथ है, और आपके साथ आपका खाना है इसका मतलब आप कभी भी खा सकते हो। ये रही पहली बात। दूसरी बात, आपने काफ़ी बार जो मोपेड चलाते हैं या 4 व्हीलर जो भी कोई बाहर से घूम के आते हैं और यानी ये सोच के आते हैं कि चलो अगर पेट्रोल अपने घर में आने तक ख़त्म हो रहा है या कम हो रहा है तो आप सोचते हो कि नहीं कल सुबह फिर से जाते वक्त डलवा लूँगा। लेकिन हमेशा याद रखना, जब भी आप शाम को अपनी गाड़ी लेके जब घर आते हो तो हमेशा शाम को आपकी टंकी फुल करके रहो, या फिर यानी उसमें इतना पेट्रोल तो रखो ताकि आप 20-40 किलोमीटर आराम से चल सको, फिर वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर। आखिर ऐसा क्यों? तो आखिर इसलिए कि कभी कैसा वक्त आता है ये हमें नहीं पता होता। हम फैमिलियर लोग होते हैं, हमारे बच्चे, हमारे घर में काफ़ी बुजुर्ग लोग भी होते हैं, कब किसकी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाए अचानक रात के 12-1 के बाद वगैरह। तो ऐसे वक्त
अगर आपके गाड़ी में उस वक्त ही पेट्रोल ना हो तो आप नहीं वहाँ तक जा सकते हो, नहीं कुछ। आप बोलोगे कि काफ़ी ऑप्शन से हम फ़ोन करके यहाँ वहाँ इन्हें ओला वगैरह ऐसे काफ़ी ऑप्शन है, ऑटो वगैरह, तो उनको बुला लेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त रहता है कि उस वक्त ये सभी चीज़ें आपसे काफ़ी दूर होती हैं, और ऐसे वक्त आपका जो निजी वाहन है वही वहाँ काम आता है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आप शाम को जॉब से घर आते हो या किसी भी काम से, लेकिन शाम को ये सोच के पेट्रोल गाड़ी में अगर पेट्रोल कम हो गया है या ख़त्म हो गया तो ये सोच के मत रखो कि मैं कल सुबह भर लूँगा। नहीं, रात को कब कैसी कंडीशन है उस वक्त कोई भी हमें प्राइवेट व्हीकल हो या कोई भी व्हीकल हमें नहीं मिलती, तो उस वक्त कब क्या हो ये हमें पता नहीं होता। सो इसलिए जब भी शाम को घर आते हो तो अपनी गाड़ी की टंकी इतनी तो भी फुल रखो कि ताकि आप 20 से 40 किलोमीटर आराम से ड्राइव कर सको। ये रही दूसरी बात, क्यों तो कब कैसा वक्त है ये हमें पता नहीं होता। घर में हमारे यहाँ बुजुर्ग हैं, यानी किसी भी कोई भी परेशानी आ सकती है, और उस वक्त हमें यानी कोई ऑप्शंस नहीं रहता हमारे निजी वाहन के सिवा। सो इसीलिए ये बात हमेशा याद रखें कि अगर ये चीज़ें आपने यानी दिमाग में रट के रखी तो शायद आपको यानी जो भी बाद में प्रॉब्लम आते हैं या आ सकते हैं वो नहीं आएंगे। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर आपका जल्दबाजी में आपको शाम को रात को ऐसे कहीं भी इमरजेंसी में आपको जाना हो और उस वक्त आपकी गाड़ी में पेट्रोल ना हो तो क्या आप लोगों को मांगेंगे? उस वक्त तो पेट्रोल पंप भी चालू नहीं रहते हैं। काफ़ी मोस्टली जो 24 आवर्स रहते हैं तो वो भी आपके इतने दूर होंगे कि वहाँ तक आपकी गाड़ी जा भी नहीं सकेगी। सो ये छोटी छोटी बातें जो है वो हमेशा याद रखो। और एक बात यानी अब तीसरा टॉपिक यानी तीसरी बात कि जब भी घर में काम करने वाली महिला हो या आदमी, लेकिन जब घर से बाहर जा रहा हो तो प्लीज़ उस वक्त उसे हंसी खुशी यानी बाहर जाने दो। बहुत से लोगों को आदत होती है कि वो आए इंसान जब जाते हुए यानी आदमी हो या औरत हो जब जॉब पे जा रहा हो या बाहर जा रहा हो तो उनके पीछे वही यानी झगड़ा वगैरह या कुछ ना कुछ यानी दो बातें कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना। इससे क्या होता है कि चलो ठीक है वो आदमी बाहर निकलते ही शायद वो भूल जाए कि घर में क्या हो, लेकिन वो जो डिप्रेशन होता है थोड़ी देर के लिए या जो भी वो बातें होती है वो दिमाग में दिन भर घूमती रहती है और वो दिन पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। सो इसलिए आपने सुना होगा कि कभी भी सुबह सुबह दुकानदार हो या सब्जी मंडी वाले हो या कोई भी हो, सुबह सुबह पहले जो ग्राहकी होती है उससे दो बातें नहीं करते और यानी जो बोनी है वो अच्छे से करते। क्यों? तो उनको लगता है कि ये यानी दिन भर हमारा अगर सुबह अच्छी रही तो पूरा दिन अच्छा निकलेगा। जब वो सब्जी वालों को या उन लोगों को समझता है तो फिर तो हम तो फैमिलियर लोग हैं, तो हमें ये बातें ख़ास तौर पे हमें यानी दिमाग में रखनी चाहिए कि ये अगर कोई भी महिला हो या आदमी हो जो भी बाहर जा रहा हो तो प्लीज़ उनसे यानी किसी भी तरह से यानी जाते वक्त यानी चिड़चिड़ या दो बातें ना करें, खुशी खुशी दे जाने दें। क्यों? तो बाहर क्या प्रॉब्लम आते हैं या आपको नहीं समझ में आता। क्योंकि कई बार जो बाहर का आदमी होता है और जो अपने काम में रहता है और अगर उसका दिमाग जगह पे ना हो या वही बात बार बार दिमाग में अगर घूमती हो तो शायद कुछ भी इवेंट्स हो सकता है। और इसीलिए हमेशा जो भी इंसान बाहर जा रहा हो तो उसको हमेशा उसको टोकना या उससे यानी दो बातें ना करें जाते वक्त भी। तो ये हुआ घर से जब कोई पर्सन निकलता है तब। और अब और एक नेक्स्ट बात, जब काम से कोई भी इंसान हो या औरत हो जब शाम को घर में लोग के आते हैं तो बहुत से जो औरत होती है जो हाउसवाइफ होती है उनके बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं कि बच्चे दिन भर मस्ती करते हैं, उनको बोलते हैं कि तेरे पापा आएंगे तो तेरा नाम बताओगे। और जैसे पर्सन हो थका मारा जब घर ऑफिस से आता है तो जैसे वो दरवाजे में पैर रखता है वैसे चालू हो जाता है कि ये इसने ये किया वो उसने किया दिन भर ये ऐसा करा था। आदमी किस स्ट्रेस में रहता है, उसके ऑफिस में उसके साथ क्या हुआ है या रास्ते में उसके साथ क्या हुआ है ये बातें आपको थोड़ी नहीं पता होती है। सो कभी भी ऐसी बातें जो है वो ना ही मैंने वो जब आते हैं उसी वक्त उसके सामने वो पिटारा ना पड़े। वो क्या प्रॉब्लम है, देखो वो बाहर से आया हुआ पर्सन है और थका भाना, आपको नहीं पता कि उसने दिन भर क्या किया और क्या नहीं किया, उसको किन चीज़ों को फेस करना पड़ा और क्या नहीं करना पड़ा, ये चीज़ें आपको नहीं पता होती है।
तो फिर ऐसे वक्त जब आपको वो पूरा नॉलेज ही ना हो या आपको पता ही नहीं, तो फिर उस इंसान को आने दो, फ्रेश होने दो, बैठने दो, और 2-4 घंटे बाद जब वो फ्रेश होते हैं और जब वो फैमिलियर होते हैं और जब आपसे बात करने लगते हैं, तब धीरे धीरे बोलो। लेकिन मुझसे इन्हें खासतौर पे हाउसवाइफ में ये आदत है कि तो बच्चे उनके साथ हमेशा रहते, इसलिए उनको माँ कहती है डांटे तो भी वो यानी हवा में ले लेती है, या कॉमन लगता है कि उनको मम्मी है मेरी ऐसा। लेकिन इसलिए उनको एक डर होना चाहिए, इसलिए पापा का डर दिखाते हैं। लेकिन वो पापा भी जब यानी काम से थके मारे आते हैं और उस वक्त आदमी हो या औरत हो, दोनों भी स्ट्रेस में होते हैं। सो इसीलिए ऐसी गलती ना करें। तो ये हुए छोटी छोटी बातें, अगर इसको हम यानी हमेशा ध्यान में रखें तो शायद काफ़ी आपको यानी ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल जा सकती है। और एक बात, हो सके तो बासी खाना न खाएं, क्योंकि बासी खाना खाने से होता क्या है कि पूरा दिन यानी आलस भरा हो जाता है। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, जब जिस दिन आप बासी खाना खाते हो तो उस दिन आपको यानी कहीं भी दिन लगता है नहीं, यानी पूरा बोरिंग और सिर्फ सोने को मन करता है, जहाँ बैठे हो ही आप डुलकी लेने लगते हो। यानी इस तरह से, यानी जब आप बासी खाना खाते हो तो इस तरह के यानी चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है, और ये आपको समझ में नहीं आता कि ये आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। तो इसकी वजह होती है कि बासी खाना। तो हो सके तो यानी जहाँ तक हो सके तो बासी खाना ना बचे, इसकी कोशिश करो। अगर आप इतने सालों से आप खाना पकाते हो तो आपको पता चलता है कि नहीं कि हम कितना खाते हैं रात को और कितना कम। अगर मान के चलो कि रात को एक आध रोटी कम खा ली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इसीलिए हो सके तो यानी बासी खाना ना बचे, इसकी कोशिश करो। हाँ, कभी कभार आ जाता है तो ठीक है, एक आध दिन चल जाता है। लेकिन अगर इससे क्या होता है कि हम जब भी बाहर जाते हैं या कोई भी पर्सन जो जॉब करने वाला हो, अगर वो बाहर जाता है, खासतौर पे तो बासी खाना खा के नहीं जाता, लेकिन जो भी बासी खाना खा के निकलते हैं तो उनके साथ पूरा दिन बोरियत भरा रहता है और आलस उनको दिन भर छाया रहता है। आप ये बात नोट करना, अगर आपने कभी बासी खाना खा लो और उस दिन सिर्फ आपको खुद को अपने आप को स्टडी कर लो, आपको पता चल जाएगी कि पूरा दिन आपका बोरियत भरा रहेगा। आपको सिर्फ यानी जहाँ भी बैठे हो सिर्फ वहाँ नींद आएगी, कहीं मन नहीं लगेगा। तो ये सारी बातें यानी आपको फेस करनी पड़ती है। सो हो सके तो जो भी खाना खाते हो तो फ्रेश खाना खाओ, बासी खाना अवॉइड करो। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को यानी जो बासी खाना खाते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। यानी बासी खाना खाने से कॉन्स्टिपेशन होना ही होना है, और कॉन्स्टिपेशन हुआ तो अगर वो कंटिन्यू ऐसा ही रहा तो पाइल्स वगैरह जैसी बीमारियाँ उसमें जकड़ जाती है। और फिर पाइल्स का तो एक ही इलाज है, ऑपरेशन या फिर जो भी आयुर्वेदिक इलाज है, सो यानी अगर इन सभी बातों को अगर आप अच्छे से यानी ऑब्जर्व करते हैं, इन छोटी छोटी बातों को याद अगर रखते हो, तो मुझे लगता है कि इन सारी जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे तो उससे आप यानी खुद को यानी बचा सकते हो। यानी फिर आपकी अगर ऐसे हर चीज़, अगर छोटी छोटी बातों को अगर आप याद से करते हो तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी खुशहाल लाइफ जी सकते हो। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है छोटी छोटी आगे जाके बढ़ जाती है और आपको समझ में नहीं आता कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है या कैसे हुआ। लेकिन अगर ऑब्जर्व किया जाए तो इस तरह से ये प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं और हम इसको यानी इग्नोर करते जाते हैं। सो हो सके तो ये छोटी छोटी आदतें जो है, या ये छोटी छोटी बात अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यानी यूज़ करते हो तो मेरे ख्याल से आपकी खुशहाल लाइफ में कोई भी यानी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगा। सो आज की वीडियो में मैं आपके लिए बस इतना ही लेके आया हूँ। फिर भी कुछ छूट जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और हो सके तो यानी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे। हैव अ नाइस डे।